Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. यहाँ बताया गया आपको x इक्वल टू काट y, जो कि फॉर ऑल का प्रयोग करते हुए x बिलोंग्स कर रहा है किसको, r को। ठीक हो, y की जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, वो 0 से और पाई के बीच में दी गई है। ठीक है, किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में दी गई है। इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर काट जीरो की वैल्यू देखी जाएगी, ठीक है, तो काट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट के रूप में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे काट 180 की डिग्री। ठीक, तो यहाँ बताया जाता है इसको कि इसकी जो वैल्यू है, ठीक, ये काट एक्स के तरीके से आवर्ती फलन के रूप में कार्य करती है। ठीक, यानी किसके कहां से कहां तक के बीच में, 0 डिग्री से 180 के बीच में। ठीक, ये कार्य करती है। और फिर आगे बताया जा रहा है इसी के रूप में कि अगर काट थीटा एक्स के रूप में है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स के फॉर्म में। और यहाँ आपको थीटा दिया गया है, बिलोंग्स कर रहा है किसको, 0 और फाइव को। ठीक हो, 0 से लेकर के फाइव को क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। उसी तरीके से इसका पे क्या, ये फलन है, ये प्रांत, ये परिसर। ठीक, तो ये आपका दिया गया है y इक्वल टू काट इनवर्स एक्स के रूप में। ये आपका दिया गया है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, और फिर दिया गया है 0 से पाई के बीच में। ठीक, अब इसके ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से इसको क्या किया गया है, बताया गया है। तो इसके ग्राफ को बताया जा रहा है यहाँ पर कि क्या बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ग्राफ में, इसके ग्राफ को आप देख रहे हैं तो एक्स की तरफ ये क्या है, झुकता जा रहा है। ठीक है, और वाई की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्स की तरफ ये धीरे धीरे इधर साइड से आप देख सकते हैं कि यहाँ से, ठीक है, आगे की तरफ क्या है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, यानी कि अगर इसके इसके मतलब उसमें देखेंगे क्षेत्र में, जैसे कि आपके जो एक्स और वाई एक्सिस दिए गए हैं, इनकी अगर चतुर्थांश को देखा जाए तो चार चतुर्थांश के रूप में क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो अब ये चतुर्थांश अगर आप देखेंगे तो इधर आपका, इधर साइड में तो आपका एक्स की दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे इधर बढ़े तो इधर आप देखते हैं फिर एक्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे आगे जाके इसे झुकेगा तो फिर एक्स की तरफ बढ़ता जाएगा। तो एक्स की तरफ इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वाई की तरफ इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं यहाँ पर, और बता भी सकता है कि ये जैसे जैसे नीचे जाता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरीके से एक वैल्यू के, यानी कि इससे आपने देखा होगा टेन 45 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये बताया गया कि इसकी जो वैल्यू है, ठीक, ये एक तरीके से 1 के एक आप कह सकते हैं नीचे ही के रूप में कार्य करेगी। ठीक, यानी कि इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, 10 45, यानी कि एक तक। ये 45 नहीं, मतलब आगे चल के इसकी 10 135 की वैल्यू 180 की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से कार्य, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू जाएगी कहाँ तक जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 तक जाएगी। ठीक, ये ग्राफ इसमें क्या कर रहा है, बता रहा है। अब इसके हम लोग एक चीज को और समझेंगे, ठीक है, जो आपके इसके इसमें नहीं दिया गया है, मतलब इस बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ी बहुत उसकी जानकारी हम लोग रखेंगे। इसमें एक व्यवस्था और होती है, ठीक है, और वो व्यवस्था होती है अंतरास्पर्शी की। जब लोग बीएससी कहेंगे मैथ से, तो उसमें आपको इसमें बताया जाएगा। तो ये व्यवस्था आपको बताई जा रही है कहाँ से, जैसे इनफाइनाइट से। ये आपको दिया गया अंतःस्पर्शी के बारे में बताया जा रहा है। अंतःस्पर्शी इसी तरीके से कार्य करते हैं। किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्स के रूप में दिया गया है जो कि इनफाइनाइट तक, और वाई के रूप में 0, फिर एक्स से इनफाइनाइट तक, और वाई के बारे में 5 तक दिया गया। ठीक, तो ये अंतःस्पर्शी इस तरीके से कार्य, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं कि ये एक तरीके से 0 के रूप में, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तरीके से। तो ये जब धीरे धीरे झुकता जाएगा तो ये भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, जैसे जैसे संख्या इधर मतलब इसकी तरफ बढ़ता जाएगा तो ये भी इनफाइनाइट की तरफ जाए, तब भी वाई क्या होगा, 0 रहेगा। और जब ये अंतःस्पर्शी बार बता रहा है, मतलब कि ये स्पर्श अंतर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ कब करेगा, और कब करेगा ये तो नहीं कि करेगा ही। ठीक, क्योंकि आगे चल के आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे झुक ही रहा है। ठीक, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ बताया जब एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और वाई इक्वल टू तब क्या होगा, 5। ये इसके अंतःस्पर्शी के रूप में बताया गया है।
तो यहाँ दिया गया है आपको y इक्वल टू सेक इनवर्स x के रूप में, ठीक है। और फिर आगे बताया जाता है ये जो आपका रूप दिया गया है, क्योंकि ये जो आपका त्रिकोणमितीय मतलब दिया गया सेक और कॉस अलग नियम काम करते हैं, अलग नियम पर, टेन कॉट अलग नियम पर, साइन और कॉस अलग नियम पर। लेकिन साइन कॉस से टेन कॉट और सेक कॉसेक बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इनका जो नियम है एक तरीके से अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले चीज इसमें आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि हमें ज्ञात क्या मतलब हमें ये देखना है कि जो आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स x दिया गया है, इसका ग्राफ किस मतलब इसकी वैल्यू किस ग्राफ पे कार्य करती है, या इसका जो ग्राफ है किस वैल्यू पे बनता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पर y इक्वल टू सेक इनवर्स x के रूप में, ठीक। अब x इक्वल टू हमें पता है सेक y होता है, क्योंकि उसी को हम लोग यहाँ पे इनवर्स के रूप में लिखे, पहले इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक। किस तरीके से इसको लिखा जाता है तो पढ़ा ही है ना। तो फिर उसके बाद ये आपको दिया गया है यहाँ पर एक्स और वाई दोनों दिया गया है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स आपको किसके रूप में दिया गया है, मॉड के रूप में दिया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वाई की जो वैल्यू है, ठीक है, ये एक तरीके से दोनों एक तरीके से बता रहा है कि सेक की जो वैल्यू है और एक तरीके से जो एक्स की जो वैल्यू है वाई की जो दोनों की वैल्यू है, एक तरीके से वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि एक के बराबर और एक से क्या है बड़ा दिखा रहा है, ठीक है। एक के या तो बराबर होगा या एक से थोड़ा बहुत मतलब एक तरीके से बड़े के रूप में दिखाएगा। लेकिन आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे आप वैल्यू को देखते जाएंगे, ठीक, सेक की वैल्यू आप निकालते जाएंगे, ठीक, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब वो आप मान लीजिए कोई भी वैल्यू उस पर रखते हैं और जो उसको डिवाइड करेंगे तो एक से कुछ दशमलव में आपको बड़ा ही दिखाई देगा, मतलब एक से, क्योंकि आप जैसे कॉसेक की वैल्यू देखें या सेक की वैल्यू किसी में देखें आप तो देखेंगे कि इसमें किसी की वैल्यू 2 आ जाती है, क्योंकि इसको आप देखें जैसे उसका व्युत्क्रम होगा तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू सेक या कॉसेक में इसकी 2 आ जाती है। तो यहाँ यही बताया कि इसकी जो संख्या है धीरे धीरे क्या होती है एक के बराबर या उससे बड़ी हमें दिखाई देने लगती है। तो यहाँ आपको दो व्यवस्थाएं दी गई हैं, देखिए यहाँ पहली व्यवस्था तो दी गई है y बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई बाय 2 को, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू हम लोग 0 पे देख रहे हैं, इस तरीके से क्या कर रहे हैं 0 पे देख रहे हैं, तो हमारा जो पाई बाय 2 है यानी कि पाई बाय 2 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में और साथ साथ जी पाई से और फिर पाई बाय 2 के रूप में, मतलब पाई बाय 2 से फिर पाई बाय के रूप में, जैसे ये एक ही सीरीज लिखी हुई है लेकिन इसको अलग अलग करके लिखा गया। पहली सीरीज आपकी 0 से पाई बाय 2 तक चलती है और दूसरी जो है आपकी इतनी पाई बाय से पाई तक चलती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका लिखा हुआ है 0 से 90 और ये कितना लिखा है 90 से 180, 0 से 180 लेकिन तो उसे कैसे व्यक्त किया जाएगा, जैसे 0 से 180 आप तुरंत थोड़ी पहुंच पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको 0 से 90, ठीक है, और 90 से 180 के रूप में इसको क्या किया गया है व्यक्त किया गया है। जैसे आपका जो ग्राफ बना आप देख सकते हैं एक साइड में इधर और एक साइड में इधर, तब जाकर के कंप्लीट हुआ, मतलब माइनस एक इधर है और एक इधर है। ये देखिए ध्यान से तो एक काश पर ही कार्य कर रहा है, जैसे काश की जो डिग्री हमने बनाई थी जो लिखा है तो आप देखेंगे कि -1 से और एक के रूप में तो कार्य करता है। अब इसका फिर हम लोग क्या किए थीटा के रूप में इसको निकाला गया, तो थीटा यानी कि कोण हमें निकालना था, तो कोण आपका कितना हो गया सेक इनवर्स के रूप में। अब थीटा भी इसको इसी तरीके से कार्य करेगा, पहले 0 से पाई तक और फिर पाई बाय 2 तक, ठीक, ये इसको बताया जाएगा। फिर आपका यहाँ पर निकल कर ही आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया पहले क्या फलन आ गया, ठीक, और फिर फलन के बाद फिर आपका क्या है प्रांत आ गया और प्रांत के बाद फिर आपका परिसर आ गया। अब परिसर के बाद इसमें आपके ग्राफ को क्या बताया गया है कि ग्राफ ये बता रहा है एक तरीके से एक्स और वाई के बीच में, क्या आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक जो दिशा है, ठीक है, एक की इधर वाई की मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, उसकी जो दी गई है वैल्यू एक तरीके से पाई और पाई बाय 2 के रूप में दी गई है, ठीक, और एक वैल्यू जो उधर दी गई है, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रही, ऐसे कि नहीं। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 हो जाए, यहाँ मतलब अगर x की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि x की वैल्यू अगर एक तरीके 1 होती जा रही है, ठीक है, ग्राफ से में स्पष्ट भी हो रहा है जो दिखाई दे रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 की तरफ है, ठीक, y की वैल्यू 0 तरफ, तो जैसे जैसे क्या होगा ग्राफ आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, y की वैल्यू या फिर ये
इसको आपको हम इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बार आप देखें कि x की वैल्यू आपकी पहले 1 की तरफ है, ठीक है। दूसरी बार आप जब देखते हैं तो x की वैल्यू -1 की तरफ है, स्टेप बाय समझे, ठीक। तो हम देखते हैं कि y की वैल्यू जो है वो कहाँ है, 0 पर है, ठीक। और जब माइनस की तरफ ये गति करता है तब किधर पहुंच जाता है, पाई की ओर। देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे आप देखिए x इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, ये है। और x तब फिर उसके बाद x से की जो वैल्यू है 1 से -1 से 1 की तरफ, और फिर 1 से +1 से -1 की, मतलब कि ये इधर भी चल रहा है, मतलब इस तरीके से कि 1 से इधर भी माइनस किए और फिर -1 से +1 की तरफ जा रहा है, ठीक। और वही व्यवस्था जब हम लोग y में देखते हैं तो y की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक जा रही है, पाई के बीच में। ये यहाँ से उठती है, ऊपर की तरफ जाती है और फिर उसके बाद क्या होती है, नीचे की तरफ ये आती है। ये चीज में बताया जा रहा है, ठीक। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि अगर x का मान, जहां x की वैल्यू दी गई है ये, अगर x का मान घटता है या x का मान अगर बढ़ता है या फिर x का मान क्या होता है, घटता है, तो यहाँ पर जो आपकी y की वैल्यू होगी π/2, ये एक तरीके से क्षैतिज अंतःस्पर्शी पर कार्य करेगी। लेकिन ये एकदम असंभव है, क्या असंभव है यहाँ पर, कि ये कभी भी ये की रेखा को क्या करेगी, स्पर्श कर पाएगी। ये कभी भी रेखा को स्पर्श नहीं करेगी। ये जो आपकी यहाँ पे दी गई है y बराबर इसके रूप में, ये एक तरीके से कभी भी रेखा को स्पर्श नहीं करेगी, ये बताया जा रहा है, ठीक। और ये वक्र जो है y बराबर π/2 एक तरीके से क्या करती है, क्षैतिज अंतःस्पर्श करती है। यानी ये क्षैतिज के रूप में आपको दिखाई तो देगी कि अंतःस्पर्श के जैसे आप देख भी सकते हैं तरीके से लाइनों को स्पर्श कर रही है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, ठीक। ये एक तरीके से कैसी क्षैतिज अंतःस्पर्श करती है। जैसे एक तरीके से आप समझिए कि अभी आपका प्रतिबिंब बने, मतलब आप किसी लाइट के सामने, सूर्य के प्रकाश के सामने खड़े हो जाए तो आपका परछाई आपकी तो बनेगी, लेकिन आप उसे कभी पकड़ नहीं सकते, ऐसा कि नहीं है। तो यही चीज में बताया जा रहा है कि इसके क्या होगी, y बराबर π/2 क्षैतिज अंतःस्पर्शी तो बनेगी लेकिन कभी भी इसको स्पर्श नहीं कर पाएगी। इसको बताएगा ग्राफ के बारे में। और जैसे जैसे यहाँ पर x की वैल्यू घटती या बढ़ती है, उसी तरीके से y की वैल्यू क्या होगी, घटती बढ़ती जाएगी। और x की वैल्यू जैसे भी यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ती या घटती जाएगी, x की वैल्यू बताई जा रही है। यहाँ तो दोनों वैल्यू बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपकी x y की वैल्यू इसी x की वैल्यू बताई जा रही है कि जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती है या y की वैल्यू घटती है, वो x की वैल्यू घटती है या बढ़ती है, तो y को क्या कह हम लोग y की वैल्यू में क्या देखेंगे, π/2 जो यहाँ दिया गया है ये बीच में, एक तरीके से क्षैतिज अंतःस्पर्शी तो करेंगे लेकिन कभी भी ये स्पर्श नहीं कर पाएंगे। हमें स्पर्श होते महसूस दिखाई होंगे, मतलब कि स्पर्श का है लेकिन महसूस मतलब इसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो बिलोंग सेट जो आपकी वैल्यू है, ये 0 से लेकर के 90 और फिर 90 से लेकर के 180 के बीच में कार्य करती है। ये चीज बताया था आपको सेक इनवर्स के रूप में। अब इसके बाद आपका एक और बच्चा है जो कि क्या है, कॉसेक इनवर्स है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।